इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये टॉपिक के बारे में। यहाँ पे जो डीएनए दिख रहा है ना, ये कंटिन्यू डीएनए तो दिख रहा है, पर बीच में एक छोटा सा अलग चीज आ गया, और ये जो अलग आया है ना, हम इसको बोलते हैं बच्चों म्यूटेशन, यानी बदलाव, वेरिएशंस। ओके, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम सिर्फ लेक्चर को अटेंड नहीं करेंगे, लेक्चर के एंड होने के बाद में मैं आपको देने वाला हूं बच्चों 10 क्वेश्चन का एक डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, जिसको आपको सॉल्व करना है और राइट आंसर्स को कमेंट में लिखना है। जिसका आंसर राइट होगा उसका आंसर्स में क्या कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा, जिससे कि बाकी के बच्चों को आंसर्स फाइंड करने में मदद मिलेगी। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन इज द फिनोमेना विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। यानी म्यूटेशन एक ऐसी फिनोमेना है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपके डीएनए के अंदर में अल्टरेशन देखने को मिलता है। रिजल्ट इन अ चेंजेस ऑफ द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी इससे सिर्फ ऑर्गेनिज्म का डीएनए ही नहीं बल्कि उसका फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज द अनदर फिनोमेना दैट लीड टू द वेरिएशन इन डीएनए। यानी जैसे कि जो डीएनए का रिकॉम्बिनेशन होता है, जहां पे एक नया डीएनए इंट्रोड्यूस करा के हम ऑर्गेनिज्म का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करते हैं, उसी प्रकार से म्यूटेशन भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में क्या करता है, वेरिएशन क्रिएट करता है बच्चों, बदलाव क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज देखो, डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ईच क्रोमेटिड इन हाई सुपर कॉइल्ड फॉर्म। यानी जो हमारी बॉडी का हमारा जो डीएनए होता है ना, वो सुपर कॉइल्ड फॉर्म में डबल हेलिक्स डीएनए कंटिन्यू रोटेट करता रहता है। उससे होगा क्या, देयरफॉर लॉस, यानी कोई भी जो बेस पेयर है डीएनए का वो लॉस हो सकता है, डिलीशन बोलते हैं, यानी डिलीट हो जाता है। एंड गेन, यानी नए बेस पेयर भी जुड़ सकते हैं, अल्टरनेट हो सकता है, इसका बेस पेयर इसमें, दूसरे का बेस पेयर इसमें, अल्टरनेट हो जाते हैं डीएनए। तो इंसर्शन और डुप्लीकेशन बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, ऑफ द सेगमेंट ऑफ डीएनए। यानी डीएनए के कंटिन्यू रोटेट होने की वजह से ये अल्टरेशन चेंजेस यानी लॉस भी हो सकता है डीएनए का, और नए डीएनए इंसर्ट होने का भी चांसेस रहता है। रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, और इस डीएनए के अल्टरेशन की वजह से क्रोमोसोम्स भी बदलने लगता है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंस द जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो आपके क्रोमोसोम्स पे ही लोकेटेड होते हैं, अल्टरनेशन इन द क्रोमोसोम्स रिजल्ट इन अ एबनॉर्मलिटी और एब्रेशन। यानी कि अगर तुम्हारे डीएनए के अंदर में कोई बदलाव आ गया तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पे आता है क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन अ कैंसर सेल। यानी जो कैंसर कॉज करने वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर में हमको जनरली क्रोमोसोमल एब्रेशन देखने को मिलता है, यानी क्रोमोसोम डिफेक्ट हम देखने को मिलता है, जहां पे कैंसर के जो सेल्स हैं वो अनडिटरमाइंड वे से ग्रोथ करते रहते हैं, जिसकी वजह से नोड्स बन जाते हैं। ओके, अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन इज ऑफ मेनली टू टाइप्स, यानी जनरली हमारे म्यूटेशन के दो टाइप होते हैं। पहला आता है पॉइंट म्यूटेशन, सेकंड आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, देखो पॉइंट म्यूटेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होगा। यहाँ पर देखो ये पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर ये डीएनए का बेस पेयर है और ये भी डीएनए का बेस पेयर है, और इस पर्टिकुलर ऊपर से नीचे डीएनए में सिर्फ एक जगह पे बदलाव आपको दिख रहा है, विच इज दिस वन, टी। यहाँ पर है थायामीन और यहाँ पर है साइटोसिन, तो ये साइटोसिन को चेंज करके थायामीन वहां पे ऐड हो गया। तो थायामीन और साइटोसिन ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस हैं जो कि चेंज हो गया। यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको अल्टरेशन दिख रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। यानी जो डीएनए के बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल, इसके अगर सिंगल के अंदर चेंजेस, एक बेस पेयर के अंदर अगर आपको चेंजेस दिख रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। इससे हो क्या सकता है, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच म्यूटेशन इज द सिकल सेल एनीमिया। यानी सिकल सेल एनीमिया जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज होती है, जहां पे हमारे बॉडी के अंदर में जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, यानी ब्लड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। अब ये ब्लड सेल के जो स्ट्रक्चर है वो हमको हाफ मून की तरह भी कई बार दिखने लगता है। ओके, तो चेंजेस आते हैं ब्लड सेल्स के अंदर, ये क्यों आते हैं, ये आता है आपका एक सिंगल डीएनए के रिप्लेस होने की वजह से, और इसको हम पॉइंट म्यूटेशन के अंदर में इंक्लूड करते हैं। यानी पॉइंट म्यूटेशन अगर किसी को हुआ है तो उसको सिकल सेल एनीमिया के चांसेस रहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर में म्यूटेशन इज द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर। यानी इसके अंदर में क्या होता है कि या तो कोई एक पर्टिकुलर जो बेस पेयर है डीएनए का वो डिलीट ही हो गया है,
गायब ही हो गया है, या तो कोई एक नया ऐड हो गया है, यानी या तो एक चला गया या तो एक ऐड हो गया। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता था बच्चों, वहां पे सिर्फ अल्टरेशन होता था, पर यहाँ पे या तो कोई चला गया या तो कोई आ गया। ऐसे कंडीशन में जो डीएनए का म्यूटेशन होता है इसको हम बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस, यानी जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो शिफ्ट हो जाता है, या तो आगे या तो पीछे। इस पर्टिकुलर का देखो यहाँ पर एक बेस पेयर है और उधर एक साइटोसिन और ऊपर एक गुआनिन का एक बेस पेयर ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, इस पेयर को इस तरफ और इस बेस पेयर को इस तरफ थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये डीएनए सीक्वेंसेस में जो शिफ्टिंग आपको देखने को मिलती है, इसी शिफ्टिंग की वजह से इसको नाम दिया गया है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर में हमको जनरली दो टाइप की डिजीज देखने को मिलती है। पहला है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये क्या होता है, ऐसे कंडीशन में आपका नॉन फंक्शनल प्रोटीन इज एडेड दैट डिस्टर्ब द क्लोराइड ट्रांसपोर्ट, यानी अगर कोई एक बेस पेयर डीएनए का आ जाता है तो वो कुछ तो काम करेगा, ऐसा कुछ काम करेगा जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है। तो इस कंडीशन में सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमको एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन ऐड हो जाता है, ऐसा प्रोटीन जिसका हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं है, तो वो आ करके हमारी बॉडी में क्लोराइड आयन के ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब करता है। ओके, दूसरा आता है टे सेक डिजीज। टे सेक डिजीज के अंदर में क्या होगा, प्रोड्यूसेस अ नॉन फंक्शनल हेक्स ए प्रोटीन। इंसर्शन ऑफ एक न्यू डीएनए की वजह से एक न्यू टाइप का प्रोटीन जनरेट होने लगता है, और वो फंक्शनल ग्रुप नॉन फंक्शनल प्रोटीन जो होता है जिसको हम बोलते हैं हेक्स ए प्रोटीन। ये हेक्स ए प्रोटीन क्या करता है, फैटी एसिड जैसे सब्सटेंस को ब्रेन में एक्यूमुलेट करता है, यानी फैटी एसिड जैसे सब्सटेंसेस को हमारे ब्रेन में स्टोर करने लगता है, एक्यूमुलेट करने लगता है। ओके, तो ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ओके, यहाँ पर आता है दूसरी एक और चीज की सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से हमको कैंसर्स भी हो सकते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट आता है कि हमको ये सारे म्यूटेशंस होते क्यों हैं, उसके लिए मेन रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, तो म्यूटाजेंस आता है बच्चों यहाँ पे, यानी देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशंस, यानी दुनिया में ऐसे कई टाइप के केमिकल्स होते हैं, ऐसे कई टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कई टाइप की चीजें होती है जिससे हमको म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं बच्चों म्यूटाजेंस, यानी जिससे म्यूटेशन होने का चांसेस हो उसको क्या बोलोगे बच्चों, म्यूटाजेंस। तो दो टाइप के फैक्टर्स का डिवीजन है, पहला है फिजिकल म्यूटाजन, ऐसे म्यूटाजन जो कि एक फिजिकल फॉर्म में हमको म्यूटेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिजिकल म्यूटेशंस में आता है यूवी रेडिएशंस, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर आपके हाथ पे पड़ गई तो उससे बोलते नहीं है कि स्किन कैंसर हो जाता है। तो स्किन कैंसर क्यों होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से। यहाँ पे म्यूटेशन होने लगेगा, उसका न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, तो सेल के अंदर में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस अनडिटरमाइंड ग्रोथ ऑफ द सेल्स होने लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्किन कैंसर। दूसरा अल्फा बीटा एंड गामा एंड एक्सरे, अल्फा बीटा गामा और एक्सरे, इन सब के एक्सपोजर से भी हमको कैंसर या फिर म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं बच्चों। तो इसलिए बोलते हैं कि बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, और अगर कोई छोटा बेबी है तो उसका एक्सरे तो करवाते ही नहीं है। अगर कोई वुमन है जो कि प्रेग्नेंट है, ऐसे केस में भी एक्सरे नहीं करवाते हैं। ना कराने का रीजन है बिकॉज हाई रिस्क होता है म्यूटेशन का, और म्यूटेशन से आपको पता है कैंसर भी कॉज हो सकता है। दूसरा आता है केमिकल म्यूटेशन, यानी ऐसे कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि म्यूटेशन करने में हेल्प करते हैं। पहला म्यूटेशन करने में जो हेल्प करता है वो है मस्टर्ड गैस। आपने सुना होगा, कई कई बार में ऐसा यूज करते हैं हम इसको, कोई फाइट हो रहा है, टेररिस्ट को पकड़ रहे हैं और टेररिस्ट हाथ नहीं आ रहा, तो वो मस्टर्ड गैस रूम में फेंक देते हैं, ऐसे येलो येलो कलर की फ्यूम्स क्रिएट करती है, आपने हो सकता है मूवीज में देखा हो। ओके, तो जब मस्टर्ड गैस डाला जाता है कहीं पे तो ऐसे कंडीशन में सफोकेशन होता है और लोग बेहोश हो जाते हैं। तो हम कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन पे हम अपना कंट्रोल पा सकते हैं, लेकिन याद रखना उसके साइड इफेक्ट हैं मस्टर्ड गैस के। मस्टर्ड गैस से हमारे स्किन में यानी हमारे जो सेल्स है उसके अंदर में म्यूटेशन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा आता है फिनोल एंड फॉर्मेलिन। फिनोल का भी अगर एक्सेस यूज हो रहा है तो उससे भी हमको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। दूसरा एक फॉर्मेलिन ये कंपाउंड है, इससे भी हमको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि म्यूटेशन टॉपिक के अंदर में मैंने एक डीपीपी क्रिएट किया हुआ है। इस डीपीपी को आप अच्छे से सॉल्व करो, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। यहाँ पर टोटल में आपको दिखेंगे 1 to 6 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन जो हैं वो 7 to 10 दूसरे पेज पे, यहाँ पर इस पेज में आपको दिख रहे होंगे। इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, टाइम लेके वीडियो को पॉज कर दो, अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसके आंसर्स को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, एक ही कमेंट में सारे आंसर्स को आप लिख देना, सो दैट अगर सारे आंसर्स आपके अगर राइट होते हैं तो आई विल पिन दैट कमेंट, जिससे कि जो दूसरे बच्चे हैं उनको हेल्प मिले। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।